आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2005 में आशीर्वाद मिला था, वो विश्वास और आशीर्वाद आज भी बरकरार है। तो इस पर उत्साह मनाइए, कहाँ इस सब कंफ्यूजन में तमाम मंत्रियों के मुखिया, मुख्यमंत्री ये ना होता है, तो कंफ्यूजन काहे क्रिएट कर रहे हैं। गृह मंत्री चला गया तो शिक्षा मंत्री चला गया। अरे भाई, गठबंधन की सरकार है, लोग बैठते हैं आपस में तालमेल के लिए। कभी उधर कोई विभाग चला गया, कभी मान लीजिए वित्त विभाग सब दिन उधर था, आज आदरणीय विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री बने हैं, वाणिज्य कर मंत्री बने हैं, कंफ्यूजन का विषय हो गया। छोटा है, गृह मंत्री है ना जी अमित शाह जी, तो प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी हैं। तो कैबिनेट के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वही सब कुछ है। कौन कंफ्यूजन कर दिया कि गृह मंत्री हो गए तो नीतीश कुमार जी का छोटा हो गया। कहाँ लिखा हुआ, जरा संविधान में कोई दिखा दे तो लिखा हुआ है क्या। मालिक नीतीश कुमार जी ना है जी। ये सब राजद वाले के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। तो कभी नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर सवाल उठाएंगे, तो जनता ने तो चुनाव में इलाज कर दिया, आपकी वापसी नहीं होने वाली है। भाई तेजस्वी जी लिख लीजिए कागज पे कहीं, कभी आपकी वापसी नहीं होनी है। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं जो 20 वर्षों में उन पर एक आरोप नहीं लगा, और एक तरफ आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ हैं। 20 सालों के बाद नीतीश कुमार पहली बार गृह विभाग छोड़े हैं, कल मंत्रियों का विभाग का आवंटन हुआ है। चर्चा यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ना पड़ा। और देखिए, बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। उत्साह मनाइए, खुशी मनाइए। जनता के आशीर्वाद से जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2005 में आशीर्वाद मिला था, वो विश्वास और आशीर्वाद आज भी बरकरार है। तो इस पर उत्साह मनाइए, कहाँ इस सब कंफ्यूजन में है। मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी जनता के बीच में जा रहे थे कि हमें बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आशीर्वाद, जनता ने मुख्यमंत्री के लिए आशीर्वाद दिया। और मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है, तमाम मंत्रियों के मुखिया, मुख्यमंत्री ये ना होता है। तो कंफ्यूजन काहे क्रिएट कर रहे हैं। गृह मंत्री चला गया तो शिक्षा मंत्री चला गया। अरे भाई, गठबंधन की सरकार है, लोग बैठते हैं आपस में तालमेल के लिए। कभी उधर कोई विभाग चला गया, कभी मान लीजिए वित्त विभाग सब दिन उधर था, आज आदरणीय विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री बने हैं, वाणिज्य कर मंत्री बने हैं, कंफ्यूजन का विषय हो गया। गठबंधन की सरकार है, एक लाइन में जानिए, सरकार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, तो कंफ्यूजन कहाँ है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से छोटा है, गृह मंत्री है ना जी अमित शाह जी, तो प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी हैं। तो कैबिनेट के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है कुछ। लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कद को घटा दिया गया है, भाजपा के अब चंगुल में नीतीश जी फंस गए। माने अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे क्या। गजब हाल है भाई विरोधी, सुपड़ा साफ हो गया। बिहार की जनता ने बाउंड्री लाइन पर लाकर छोड़ा है, झोपड़ी छत नहीं है, अब बाउंड्री लाइन पे एक आध दो सीट और कम जाता है, एक सीट, तब प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनते। तो पहले वहां चिंता करिए, आत्मचिंतन करिए कि क्या पाप किए हैं कि 5 से लगातार बिहार की जनता इस हालात में लाके छोड़े हो। पहले अपना ना चिंतन करिए। नीतीश कुमार जी कल भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, और कैबिनेट के नेता वही हैं, उन्हीं का विजन, उन्हीं का सब कुछ होता है, नेतृत्व उन्हीं का। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अरे भाई, मंत्री किस लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए। ये कौन कंफ्यूजन कर दिया कि गृह मंत्री हो गए तो नीतीश कुमार जी का छोटा हो गया। कहाँ लिखा हुआ, जरा संविधान में कोई दिखा दे तो लिखा हुआ है क्या। मालिक नीतीश कुमार जी ना है जी। ये सब राजद वाले के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। तो कभी नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर सवाल उठाएंगे, तो जनता ने तो चुनाव में इलाज कर दिया कि प्रतिपक्ष के नेता बने और बाउंड्री लाइन पर आपको लाकर छोड़ा गया है। इसलिए ये सब कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, बस एक लाइन में से याद कर रख लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। राजद की तरफ से लगातार ये भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, जो कम मार्जिन से सीटें एनडीए के जो विधायक जीते हैं, वहां पर जीते नहीं, उन्हें जिताया गया है। देखिए भाई, तेजस्वी जी चुनाव के पहले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हुआ, उसको लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे। अब बोले लाखों मतदाता का नाम काट दिया गया, 5,000 मतदाता को लेकर खड़ा नहीं हो पाए बिहार में। कहीं का 5,000 मतदाता लेकर खड़ा होते ना, तब चुनाव हार गए हैं, तो उस बेचारे क्या बोलेंगे। कुछ तो बोलेंगे ना कि जो उनका उम्मीदवार जीत गया वहां कहीं जीत गया लोग, जो उनका उम्मीदवार जीत गया वहां कहीं जीत गया लोग। तो ये लोग हार गए हैं। तो पहले चुनाव के पहले भी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे थे, चुनाव हो गया तो ये लोग कहते स्ट्रांग रूम में बिजली काट दी जा रही है, सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़ किया जा रहा है। चुनाव परिणाम आ गया
तो फिर ईवीएम पे ठिकरा पड़ी। तो सब लोग बिहार की जनता पहले से जानते थे। अरे भाई 5 हारे, 10 हारे, 15 में नीतीश जी का आशीर्वाद दे दिए, तो थोड़ा-सा पनप गए। लगातार हार रहे हैं, फिर भी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। अरे आपके पिताजी ने जो पाप किया है, जो राज्य के खजाना को लूटे हैं ना, कभी भी आपकी वापसी नहीं होने वाली है। भाई तेजस्वी जी लिख लीजिए कागज पे कहीं, कभी आपकी वापसी नहीं होनी है। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं जो 20 वर्षों में उन पर एक आरोप नहीं लगा, और एक तरफ आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भाई तेजस्वी जी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं होटल घोटाला में, नौकरी के बदले जमीन के मामले में। तो जनता किसे चुनेगी? नीतीश कुमार जी को चुनेगी। तो जनता नीतीश कुमार जी को वोट दे रही है, तो आप बन जाइएगा, आपके सरकार आ जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिए और चिंतन करिए कि बार-बार मेरा 2010 में पिताजी, हम लोग तो बार-बार कह रहे थे कि जो हाल 2010 में हुआ वही हाल राजद का इस बार होना है, और वही हुआ, वही परिणाम आया। तो चलिए, जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ थे, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, अब बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।